जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। और एनसी सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने कश्मीर छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहलगाम की नाइंसाफी इन लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। वो आदिल हुसैन के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि आदिल ने पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगा दी। आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप सईद आदिल हुसैन के घर आप आ जाए इजहार ताज़ियत के लिए, तो इजहार ताज़ियत एक शुजाअत, एक बहादुरी की मिसाल सईद आदिल हुसैन ने कायम की, क्या कहना चाहेंगे? आपने खुद सवाल में बात कही जिसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी कुर्बानी देके बहादुरी, शुजाअत, ईसार, इंसानियत और मुसलमान के अक़दार, इंसानी अक़दार कैसे होने चाहिए उसका मुज़ाहिरा किया और उसकी जिंदा मिसाल पेश की। क्योंकि आप मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, कई इश्यूज हैं मुल्क में स्टूडेंट्स को लेकर, अभी जो हालात बने हुए उसमें क्या रहेगा स्टैंड आपका? स्टैंड नहीं बात की है और वही बात दोहराएंगे, किसी मुजरिम को सजा देने के लिए बेगुनाहों को उसके चपेट में ना लाया जाए। और जो बेगुनाह है, जिनका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट हो जम्मू कश्मीर के जो बाहर के रियासत में पढ़ रहे हैं, चाहे वो ताजिर हो, ट्रेडर्स हो, या किसी किस्म के भी लोग जो रियासत से बाहर है, उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है और स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है। तो ऐसा ना हो कि एक दहशतगर्दी उन्होंने की जिन्होंने पहलगाम में इन मजलूमों को कत्ल किया, दूसरी नाइंसाफ़ी उन लोगों के साथ हो जो खुदा न खास्ता इस